अस्सलाम वालेकुम। रियाज मेट्रो के इंतहाई खूबसूरत स्टेशन यानी मरकज़ अलमाली स्टेशन की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बड़ी तादाद में बुर्का पोश ख़वातीन देखी जा सकती हैं और उनकी इस वीडियो के बाद तरह तरह की बातें की जा रही हैं। पहले तो जब रियाज मेट्रो बनी थी तो कहा जाता था कि जनाब कोई इसमें सफ़र ही नहीं करेगा, ये नाकाम हो जाएगी। लेकिन अब एक और बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा रश हो गया है, लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और अब भी लोग कह रहे हैं कि ये कहीं नाकाम तो नहीं होगी। क्या वाकई ही रियाज मेट्रो नाकाम हो चुकी है? इसमें इतना रश क्यों है? इसके सलूशन क्या हैं? रियाज मेट्रो की जो इंतज़ामिया है क्या वो ट्रेन सिस्टम को सही से डील कर रही है या नहीं? या रियाज मेट्रो को बेहतर बनाने के और क्या तरीके हो सकते हैं? ये भी हम आपकी राय की सूरत जानना चाहेंगे। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लेकिन पहले ये ज़रा वायरल वीडियो देखिए जो मरकज़ अलमाली स्टेशन से है, जिसमें ये बड़ी तादाद में ख़वातीन नज़र आती हैं। ये कौन है, कहाँ जा रही हैं, इतना रश क्यों है, इस पे बात करते हैं। बताया गया है कि ये कल सुबह की वीडियो है जिसमें सुबह 7:15 बजे ये रिकॉर्ड किया गया है और ये जितनी भी आपको ख़वातीन नज़र आ रही हैं ये अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं और ये अपनी क्लास लेने के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो इस पे हम बात तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये इतनी बड़ी तादाद में ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे इनको देख के वो आयत याद आ गई जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि आप अपनी बीवियों से और मुसलमान ख़वातीन से कह दीजिए कि ये अपने चेहरे ढांप के रखें ताकि पहचानी जाएं। कुछ इस तरह का मफ़हूम है, मुझे एग्जैक्टली तर्जमा याद नहीं है, माफ़ कीजिए, लेकिन वो खूबसूरत मंज़र कि मुसलमान औरतें पहचानी जाएँ, वो यहाँ पे पहचानी जा रही हैं। मैं सबका एहतराम करता हूँ, मुझे कोई किसी के ऊपर बात करने का हक़ नहीं है, लेकिन एक अच्छे अमल को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये वो मुस्लिम ख़वातीन हैं जो बग़ैर बताए ही पहचानी जाती हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। यूनिवर्सिटी की तालिबात हैं, अल्लाह इनको और कामयाबियाँ और तरक्की दे। तो खैर, यहाँ पे जो मौजू है ना, मौजू ये था कि लोग कर रहे थे सवाल कि इतना ज़्यादा रश क्यों है, और फिर ये ख़वातीन जो यूनिवर्सिटी की तालिबात हैं ये रियाज मेट्रो में सफ़र कर रही हैं, क्या वजह है? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को तो हुकूमत ने बसें दे रखी हैं। तो किस्सा कुछ यूँ है कि इस यूनिवर्सिटी की बसेस का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है और अभी तक वो रीन्यू नहीं हुआ, तो मजबूरन तालिबात को रियाज मेट्रो के ज़रिए सफ़र करना पड़ रहा है। रियाज मेट्रो जो कहते थे कोई इसमें सफ़र नहीं करेगा, उसकी सूरत हाल ये हो चुकी है कि पिछले साल के एदाद-ओ-शुमार ये थे कि हर रोज़ तकरीबन 37 लाख अफराद रियाज मेट्रो का सफ़र करते हैं। ये पिछले साल के एदाद-ओ-शुमार थे और अब ये तादाद तो शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी हो, लेकिन अब इसमें एदाद-ओ-शुमार उन्होंने जारी किए हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप बताइएगा क्या लगता है कि वाकई इतनी तादाद में लोग सफ़र करते हैं? यहाँ पे ये हुआ है कि नूरा यूनिवर्सिटी की बस सर्विस बंद हो जाने की वजह से तालिबात भी आ गई हैं और पहले ही रियाज मेट्रो में बहुत रश होता है, उसकी वजह से ये सारे का सारा सीन है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रियाज मेट्रो की इंतज़ामिया सही से डील नहीं करती, वो पैसेंजर्स को दूर खड़ा किए रखते हैं, पहले ट्रेन खाली करते हैं और फिर उनको आने देते हैं। इससे जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। यानी पूरी दुनिया में ये होता है कि रियाज जितनी भी मेट्रोज़ होती हैं उनके हर जो उसकी बॉगी होती है उसके बाहर वो खड़े होकर कतार बनाते हैं, लोग निकलते हैं और ये फ़ौरन से अंदर चले जाते हैं, तो जल्दी हो जाती है। जबकि यहाँ पे पूरी ट्रेन पहले खाली फिर लोड करना और इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक तो ये उन्होंने कहा कि बदइंतज़ामी है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। क्या आपको भी फ़ील होता है कि इसे बेहतर करने की ज़रूरत है? और दूसरा उन्होंने ये बताया है कि रियाज मेट्रो आ जाने के बाद भी लोग ये समझ रहे थे, यानी लोगों की जानिब से एक कमेंट है, हम समझते थे रियाज मेट्रो आ जाएगी तो फिर ये बड़ा पुरसुकून माहौल हो जाएगा, सड़कों का रश ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सड़कों का रश और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसकी क्या वजह है? क्या वाकई सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, पहले की तरह ही है या बढ़ गया है? इस पर भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यानी रियाज मेट्रो का मकसद तो था ट्रैफिक को स्मूथ करना, लेकिन ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ गई है मेट्रो के अंदर भी और रोड्स के ऊपर भी। आखिर ये क्या वजह है? कहाँ कुछ गलती है, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है? ये एक सजेशन दी जा रही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ और दफातर के औकात कार को ज़रा मुख्तलिफ कर दो। अब ये होता है कि वही टाइम स्कूल्स का, एजुकेशनल इदारों का होता है,
वही बकिया तमाम दफातर का होता है। तो तमाम लोग एक ही वक्त निकलते हैं तो सड़कें भी जाम और रियाज मेट्रो के अंदर भी सूरत हाल आपने देखी। सजेशंस ये दिए जा रहे हैं कि पहले 6 से या 5:30 से लेकर 7 बजे तक यूनिवर्सिटी टाइम हो, उसके बाद आप यानी एजुकेशनल टाइम, उसके बाद आप इसको जो वर्कर्स हैं उनके लिए मुख्तस कर दें और उसके बाद 9 बजे के बाद एक और कैटेगरी रख दें। तो इस तरह अगर डिवाइड करें तो शायद कुछ बेहतरी हो सकती है। गवर्नमेंट खैर इस पर अपना काम करेगी। रियाज मेट्रो की ये जो तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो आप भी अगर सफ़र करते हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा अपना असल एक्सपीरियंस। हम तो हैं भैया खबर देने वाले, लेकिन आप जो सफ़र कर रहे हो आप बेहतर तरीके से जानते हो कहाँ क्या चीज़ दुरुस्त है, कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है, क्या इसके साथ मज़ीद जो लिंक बसें होती हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर रियाज मेट्रो के अंदर आप समझते हैं कुछ चीज़ें बेहतर कर ली जाएँ तो रश कम हो सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।